कितनी बार कहूँ आपको, जानवरों को मारकर खाना मेरे धर्म में नहीं सिखाया जाता, ये पाप है। तुम लोग क्यों मेरा धर्म भ्रष्ट करने पे तुले हो? या अल्लाह, हम इस बच्ची का क्या करें? ये तुम्हें क्या हो गया है मुस्कान? मैं 1000 बार बता चुकी हूँ आपको, आप दोनों मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरा नाम मुस्कान नहीं है, मेरा नाम तो राधा है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो एक हिंदू औरत हूँ और गलती से यहाँ पैदा हो गई। डॉक्टर साहब, आप ही समझाइए इन गवार लोगों को, ये मुझे पागल बताते हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं मरकर जिंदा हुई हूँ। अपने बच्चे को जन्म देते वक्त मैं मर गई थी। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे मेरे घर पहुंचवा दो, मेरे पति के पास, मेरे बच्चे के पास। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। हे भगवान, बस एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। एक मुस्लिम बस्ती में एक बच्ची का जन्म हुआ। जब वह बच्ची 4 साल की हुई तो उसने अपने माँ बाप से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम मुस्कान नहीं है, मेरा नाम तो राधा है और मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो एक हिंदू औरत हूँ, मैं मरकर जिंदा हुई हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जब उस बच्ची से पूछा गया कि मरने के बाद वह कहाँ गई थी, तो उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आखिर क्या राज छुपा है इस बच्ची की बातों के पीछे? क्या वह सच बोल रही है? क्या वाकई पुनर्जन्म होता है या फिर यह बच्ची कोई घड़ी गढ़ाई कहानी सुना रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और वीडियो देखने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस कहानी की नई यात्रा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाँव रामपुर। यहाँ की संकरी गलियों में अजान की आवाज और मंदिरों की घंटियां अक्सर साथ साथ गूंजती थीं। इसी गांव के एक साधारण से मिट्टी और ईंटों से बने घर में सलीम और रुबीना रहते थे। सलीम, जो दिन भर धूप और पसीने में तरबतर होकर सब्जी का ठेला लगाता था, और रुबीना, जो घर की 4 दीवारी में अपनी छोटी सी दुनिया संजोए बैठी थी। उनकी जिंदगी अभावों में थी, लेकिन उनके दिलों में एक बड़ी आस थी, संतान की आस। और फिर वो दिन आया जब खुदा ने उनकी सुन ली। रुबीना की गोद हरी हो गई। घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ। उस दिन सलीम के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पूरे मोहल्ले में उसने अपनी हैसियत से बढ़कर मिठाइयां बांटी। बच्ची का चेहरा इतना नूरानी था जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। उन्होंने उसका नाम रखा मुस्कान। मुस्कान के आने से सलीम और रुबीना की जिंदगी में जैसे बहार आ गई थी। सलीम जब शाम को थकाहारा घर लौटता तो मुस्कान की एक किलकारी उसकी सारी थकान मिटा देती। 1.5 साल तक सब कुछ किसी सपने जैसा हसीन था। रुबीना उसे काला टीका लगाती, लोरी गाती और उसे सीने से लगाए रखती। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्ची को वे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसके नन्हे शरीर में किसी और की यादें, किसी और का दर्द दफन है। जैसे जैसे मुस्कान बड़ी होने लगी, लगभग 2.5 साल की उम्र तक आते आते उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। जहां उसकी उम्र के बच्चे मिट्टी में लौटते, शोर मचाते और खिलौनों के लिए रोते, वहीं मुस्कान घंटों घर के किसी कोने में खामोश बैठी रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो एक बच्चे की आंखों में नहीं होनी चाहिए। वो शून्य में ऐसे घूरती थी जैसे कुछ तलाश रही हो। रातें सलीम और रुबीना के लिए डरावनी होने लगीं। मुस्कान अक्सर नींद में बड़बड़ाती। कभी कभी वह पसीने से तरबतर होकर उठ बैठती और हवा में हाथ बढ़ाकर किसी को पुकारती। उसके मुंह से जो शब्द निकलते वो किसी बच्चे की तोतली जुबान नहीं, बल्कि एक दर्द में डूबी औरत की चीखें लगती थीं। वह चिल्लाती, मेरा बच्चा, किशन, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। सलीम और रुबीना सहम जाते। वे उसे पानी पिलाते, गले लगाते, लेकिन मुस्कान की आंखों का खौफ कम नहीं होता। दिन के उजाले में भी उसका बर्ताव बदलने लगा था। वह अपने घर में बनने वाले खाने को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी थी। रुबीना जब उसे अंडा या गोश्त खिलाने की कोशिश करती तो मुस्कान अपना मुंह कसकर बंद कर लेती या रोने लगती। एक मुस्लिम घर में पैदा होकर भी उसे मांसाहारी भोजन से इतनी नफरत थी जैसे वह कोई घोर पाप हो। यह सब देखकर सलीम और रुबीना के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। लेकिन आने वाले तूफान का उन्हें अभी कोई अंदाजा नहीं था। मुस्कान अब 3 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें किसी जवान और समझदार औरत जैसी थीं। उसकी जुबान पर अब स्पष्टता आने लगी थी।
एक दिन रुबीना रसोई में खाना बना रही थी। तभी मुस्कान वहां आई और अपनी तोतली मगर सख्त आवाज में बोली, मां, आपने आज फिर वही गंदा खाना गोश्त बनाया है। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे दूध और फल चाहिए। रुबीना ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, हम गरीब लोग हैं, जो अल्लाह देता है वही खाते हैं, और हम मुसलमान हैं, हमारे यहां ये सब चलता है। मुस्कान ने गुस्से में पैर पटका और बोली, नहीं, यह पाप है, जीवों को मारकर खाना पाप है। मैं हिंदू हूं, मैं यह सब नहीं छू सकती। रुबीना के हाथ से चम्मच गिर गया। उसने अपनी 3 साल की बेटी को हैरान होकर देखा। हिंदू? ये तू क्या बोल रही है मुस्कान? लेकिन मुस्कान का सिलसिला यहीं नहीं रुका। वह अक्सर रुबीना के कपड़ों को देखकर सवाल करती, मां, आप साड़ी क्यों नहीं पहनती? आपका मंगलसूत्र कहां है? और देखिए, आपकी मांग सूनी है, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? रुबीना इन सवालों को सुनकर सन्न रह जाती। वह मुस्कान का मुंह बंद करने की कोशिश करती। चुप कर पगली, हम औरतों में सिंदूर नहीं लगाते, तुझे ये सब किसने सिखाया? मुस्कान जवाब देती, सिखाया नहीं, मुझे पता है। मेरा घर बहुत बड़ा था, वहां मेरे पास बहुत सारी साड़ियां थीं, मेरी अपनी कार थी। सलीम और रुबीना पहले तो इन बातों को बच्चों की कल्पना या टीवी का असर मानकर टाल देते थे, लेकिन मुस्कान की जिद बढ़ती जा रही थी। वह जिद करती कि उसे मंदिर जाना है। अब्बू, मुझे मंदिर ले चलो, मुझे पूजा करनी है। मुस्कान सलीम का कुर्ता पकड़कर खींचती। सलीम घबरा जाता, बेटी, हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिर नहीं जाते। नहीं, मुझे घंटियों की आवाज सुननी है, मुझे आरती करनी है। मुस्कान रोने लगती। उसकी आदतें पूरी तरह एक सनातनी हिंदू स्त्री जैसी हो चुकी थीं। वह सुबह उठकर हाथ जोड़ डती जैसे सूर्य को प्रणाम कर रही हो। वह पानी पीने से पहले कुछ बुदबुदाती। मोहल्ले वाले भी अब दबी जुबान में बातें करने लगे थे कि सलीम की बेटी पर किसी जिन्न या भूत का साया है। लेकिन यह साया नहीं, बल्कि एक पिछले जन्म का सत्य था जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। सलीम और रुबीना की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वे अपनी ही बेटी से डरने लगे थे। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। दिवाली का त्योहार करीब था। पूरा गांव, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, त्योहार की रौनक में डूबा था। मुस्कान ने टीवी पर दिवाली की सजावट और लक्ष्मी पूजा देखी तो जैसे उसके भीतर की राधा पूरी तरह जाग उठी। उसने रुबीना से जिद पकड़ ली, मां, आज दिवाली है, घर को सजाओ, दिए जलाओ, हमें लक्ष्मी मां की पूजा करनी है। रुबीना ने झुंझलाकर कहा, मुस्कान, होश में आ, हम मुसलमान हैं, हम दिवाली नहीं मनाते, वो हिंदुओं का त्योहार है। मुस्कान ने एक न सुनी। उसने घर के कोने में पड़ी कुछ मोमबत्तियां ढूंढ निकालीं और दीवार के सामने रखकर हाथ जोड़कर बैठ गई। वह आंखों में आंसू लिए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी जो उसने इस जन्म में कभी नहीं सीखे थे। सलीम और रुबीना बस बेबस होकर उसे देखते रहे। उसी रात मुस्कान को एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा एक लड़की प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में पड़ी है, दर्द से तड़फ रही है, डॉक्टरों की भागदौड़, एक बच्चे के रोने की आवाज और फिर एक लंबी बीप की आवाज और अंधेरा। किशन! मुस्कान एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ नींद से जागी। सलीम और रुबीना दौड़कर उसके पास आए। मुस्कान पसीने से लथपथ थी और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। मेरा बच्चा कहां है? किशन कहां है? अगली सुबह घर का माहौल तनावपूर्ण था। सलीम ठेले पर सब्जियां लगा रहा था और रुबीना ने मुस्कान को खुश करने के लिए चिकन बिरयानी बनाई थी। जैसे ही रुबीना ने थाली मुस्कान के सामने रखी, मुस्कान की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी ताकत से थाली को उठाकर आंगन में फेंक दिया। चावल और चिकन के टुकड़े मिट्टी में मिल गए। बदतमीज लड़की, ये क्या किया तूने? रुबीना चिल्लाई और उसने मुस्कान को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मुस्कान ने रुबीना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक 4 साल की बच्ची की मासूमियत नहीं, बल्कि एक वयस्क औरत का गुस्सा था। वह खड़ी हुई और कड़क आवाज में बोली, कितनी बार कहूं, मैं यह मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाती। मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो तुम लोग। सलीम और रुबीना सन्न रह गए। मुस्कान ने आगे कहा, मेरा नाम मुस्कान नहीं है, यह नाम तुमने रखा है। मेरा असली नाम राधा है। मैं कोटा की रहने वाली हूं। मैं एक अमीर खानदान की बहू हूं। मेरा पति किशन है और मेरा एक बेटा है।
जिसे जन्म देते वक्त मैं मर गई थी। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है, वो भूखा होगा, वो मेरे बिना रो रहा होगा। उसकी आवाज में इतना दर्द और विश्वास था कि सलीम और रुबीना की रूह कांप गई। इस्लाम में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए उनके लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी बेटी, उनकी मुस्कान दावा कर रही थी कि वह कोई और है। उस दिन के बाद से मुस्कान ने अन्न जल त्याग दिया। वह बस एक ही रट लगाए रहती, मुझे कोटा जाना है, मुझे किशन के पास जाना है। सलीम ने सोचा कि बच्ची पर कोई बुरा साया है। वह उसे लेकर मौलवियों के पास गया, ताबीज बंधवाए, झाड़ फूंक करवाई। फिर वह उसे मंदिरों में भी ले गया, शायद कोई देवता नाराज हो। लेकिन मुस्कान पर न दुआ का असर हुआ, न ताबीज का। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। एक रात भूख और कमजोरी के बावजूद मुस्कान ने अपनी छोटी सी फ्रॉक में कुछ कपड़े बांधे और घर से भागने की कोशिश की। वह नंगे पैर अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंच गई थी। तभी रुबीना की आंख खुल गई। उसने दौड़कर मुस्कान को पकड़ा। मुस्कान छटपटाती रही, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। रुबीना ने रोते हुए उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर से मुस्कान के रोने और दरवाजे पीटने की आवाजें आती रहीं, जो धीरे धीरे सिसकियों में बदल गईं। हालात बेकाबू हो चुके थे। मुस्कान अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। डर के मारे सलीम ने शहर के एक बड़े डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब मुस्कान की हालत देखी तो वह हैरान रह गया। उसने सलीम और रुबीना से पूरी बात पूछी। सलीम ने रोते रोते सारी दास्तान सुना दी, पुनर्जन्म, कोटा, किशन और राधा। डॉक्टर ने मुस्कान के पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुस्कान ने अपनी कमजोर आंखों से डॉक्टर को देखा और वही बात दोहराई, डॉक्टर अंकल, मैं राधा हूं, मुझे कोटा भेज दो, वरना मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर समझ गया कि यह मामला दवाई का नहीं है। उसने सलीम को बाहर बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, देखो सलीम, यह बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। या तो यह कोई बहुत गहरी मानसिक बीमारी है या फिर कुदरत का कोई करिश्मा। अगर हमने इसकी बात नहीं सुनी तो यह जिद्द में अपनी जान दे देगी। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हम क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, मेरा एक दोस्त है, प्रताप मित्तल। वह एक शोधकर्ता, रिसर्चर है और पुनर्जन्म, पैरासाइकोलॉजी के मामलों पर रिसर्च करता है। मैं उसे बुलाता हूं, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। डॉक्टर ने मुस्कान को जाकर झूठ बोला, बेटी तुम खाना खा लो, हम तुम्हें कोटा लेकर चलेंगे। कोटा शब्द सुनते ही मुस्कान की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से थोड़ा खाना खा लिया। उधर डॉक्टर ने प्रताप मित्तल को फोन लगाया और इस अद्भुत केस के बारे में बताया। प्रताप, जो ऐसे केसों की तलाश में रहता था, अगली ही सुबह अपनी टीम और उपकरणों के साथ रामपुर पहुंचने के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह एक सफेद गाड़ी सलीम के कच्चे घर के बाहर रुकी। उसमें से शोधकर्ता प्रताप मित्तल उतरे। उनके हाथ में एक डायरी और रिकॉर्डर था। डॉक्टर भी उनके साथ थे। घर के अंदर का माहौल भारी था। प्रताप मित्तल ने मुस्कान को देखा, एक कमजोर पीली पड़ी हुई बच्ची जिसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी। प्रताप ने अपना परिचय दिया और बहुत ही सौम्य तरीके से बातचीत शुरू की। प्रताप ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान ने बिना हिचकिचाए कहा, मेरा नाम राधा है। अच्छा राधा जी, आप कहां रहती थीं? कोटा में, सिविल लाइंस के पास एक बड़ी कोठी है हमारी। आपके पति क्या करते हैं? वो टाटा मोटर्स कंपनी के CEO हैं। उनका नाम किशन है। प्रताप ने अपनी डायरी में सब नोट किया। फिर उसने मुस्कान की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने पूछा, अच्छा अगर आप हिंदू थीं तो क्या आपको पूजा पाठ आता है? हनुमान चालीसा आती है? एक 4 साल की मुस्लिम बच्ची जिसने कभी हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी थी, उसने आंखें बंद की और बिना रुके स्पष्ट उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा सुनाना शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलीम और रुबीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रताप मित्तल भी हैरान थे। यह रटा रटाया नहीं था, यह आत्मा की गहराइयों से आ रहा था। लेकिन प्रताप एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। वे इतनी आसानी से यकीन नहीं कर सकते थे। डॉक्टर को किसी इमरजेंसी काम से जाना पड़ा। उनके जाने के बाद
प्रताप ने सलीम को अकेले में ले जाकर कहा, सलीम भाई, बच्ची बातें तो ऐसी कर रही है जो नामुमकिन है, लेकिन हमें एक आखिरी टेस्ट करना होगा। हम इसे यहां से 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर ले जाएंगे और कहेंगे कि यह कोटा है। अगर यह झूठ बोल रही है या इसे कोई वहम है तो यह मान जाएगी, लेकिन अगर यह सचमुच राधा है तो यह उस शहर को पहचान लेगी कि वो कोटा नहीं है। सलीम ने हामी भर दी। यह एक जोखिम भरा लेकिन जरूरी कदम था। योजना के मुताबिक सलीम, रुबीना और प्रताप मुस्कान को लेकर कार में बैठे। मुस्कान बहुत खुश थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे वर्षों बाद कैद से रिहा हुई हो। लगभग 1 घंटे बाद वे एक अनजान शहर के बाजार में पहुंचे। प्रताप ने गाड़ी रुकवाई और मुस्कान की तरफ मुड़कर कहा, लो राधा, हम कोटा आ गए। बताओ तुम्हारा घर किधर है? मुस्कान ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी खुशी पल भर में गुस्से में बदल गई। उसने प्रताप को घूर कर देखा और चिल्लाई, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यह कोटा नहीं है। कोटा ऐसा नहीं है। यहां न वो ब्रिज है न वो सर्किल। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे मेरे असली घर ले चलो। प्रताप और सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कान टेस्ट में पास हो चुकी थी। अब प्रताप को यकीन हो चला था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी घुमाओ, अब हम सीधे कोटा जाएंगे। कई घंटों के लंबे सफर के बाद उनकी गाड़ी कोटा शहर की सीमा में दाखिल हुई। मुस्कान, जो अब तक थकी हुई बैठी थी, शहर की हवा लगते ही चौकन्नी हो गई। वह रास्तों को पहचानने लगी। अचानक एक चौराहे पर मुस्कान चिल्लाई, बाएं मुड़ो, यहां से फैक्ट्री का रास्ता जाता है। प्रताप ने ड्राइवर को उसके कहे अनुसार चलने का इशारा किया। कुछ ही देर में वे एक विशाल इमारत के सामने थे। वह टाटा मोटर्स का ऑफिस था। गाड़ी रोको, मुस्कान बोली। किशन यहीं काम करते हैं, वो अंदर होंगे। सलीम, प्रताप और मुस्कान अंदर रिसेप्शन पर गए। प्रताप ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या यहां किशन नाम के कोई मैनेजर काम करते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक किया और कहा, जी हां, मिस्टर किशन हमारे सीनियर मैनेजर हैं। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम और पेशा बिल्कुल सही था। मुस्कान तड़प कर बोली, हमें उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब नजरों से उस बच्ची को देखा और कहा, सॉरी सर, आज ऑफिस नहीं आए हैं। वे अपनी वाइफ के साथ एक शादी के फंक्शन में गए हैं। यह सुनते ही मुस्कान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाइफ? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं हूं उनकी वाइफ राधा। क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली? वह रिसेप्शन पर ही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। किशन, तुमने धोखा दिया। तुमने कहा था तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। वहां मौजूद स्टाफ हैरान था कि यह छोटी बच्ची एक पत्नी की तरह हक क्यों जता रही है। प्रताप ने स्थिति को संभाला और मुस्कान से पूछा, राधा, क्या तुम्हें घर का रास्ता पता है? मुस्कान ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां, मुझे पता है। चलो। मुस्कान अब ह्यूमन जीपीएस बन चुकी थी। यहां से सीधे, अब दाएं, उस पार्क के पीछे वाली गली। वह ऐसे रास्ता बता रही थी जैसे कल ही यहां से गुजरी हो। कार एक पॉश कॉलोनी में दाखिल हुई और आखिरकार एक आलीशान सफेद रंग के बंगले के लोहे के गेट पर जाकर रुकी। यही है, यही मेरा घर है। मुस्कान खुशी और दर्द के मिले जुले भाव से चिल्लाई। वे सब गाड़ी से उतरे। जैसे ही वे गेट की तरफ बढ़े, वर्दीधारी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो? साहब घर पर नहीं है। मुस्कान ने गार्ड को घूरा। राम सिंह, तुम मुझे रोक रहे हो? मैं इस घर की मालकिन हूं, गेट खोलो। गार्ड, जिसका नाम सच में राम सिंह था, हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ कि इस अनजान गरीब दिख रही बच्ची ने उसका नाम कैसे जाना, लेकिन उसने गेट नहीं खोला। प्रताप ने गार्ड को समझाया, भैया, ये बच्ची कुछ जानती है, हम बस साहब का इंतजार करेंगे। तकरीबन 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एक महंगी लग्जरी कार गेट पर आई और हॉर्न बजाया। गार्ड ने गेट खोला। कार अंदर पोर्च में रुकी। उसमें से एक आदमी, किशन, एक औरत, दूसरी पत्नी और एक छोटा लड़का करीब 4 साल का उतरे। कार देखते ही मुस्कान दौड़ पड़ी। गार्ड उसे रोक नहीं पाया। मुस्कान ने जोर से नाम पुकारा, किशन। किशन ने मुड़कर देखा। एक गंदे कपड़ों में लिपटी बच्ची उसकी तरफ दौड़ रही थी। उसके पीछे सलीम और प्रताप भी आ गए। किशन ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और ये बच्ची कौन है?
मुस्कान किशन के पास जाकर रुक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उसने उस छोटे लड़के रोहन को देखा जो लगभग उसी की उम्र का था। ममता का एक ऐसा ज्वार उठा कि मुस्कान ने दौड़कर उस बच्चे को गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा बाबू, तू कितना बड़ा हो गया है, मुझे माफ कर दे, मां तुझे छोड़कर चली गई थी। वह पागलों की तरह बच्चे का माथा चूमने लगी। रोहन डर गया और अपनी नई मां के पीछे छिप गया। किशन की दूसरी पत्नी ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है, हटाओ इस पागल लड़की को यहां से। किशन ने चिल्लाया, सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। तभी मुस्कान ने पलटकर किशन की आंखों में देखा और ऐसी आवाज में बोली जिसने सबको जमा दिया, किशन, मैं राधा हूं, तुम्हारी राधा। मैं मरी नहीं थी, मैं वापस आ गई हूं। किशन बुत बनकर खड़ा रह गया। राधा, तुम क्या बकवास कर रही हो? राधा मर चुकी है। माहौल में सन्नाटा था। प्रताप ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया और कहा, मिस्टर किशन, मैं जानता हूं यह मानना मुश्किल है, लेकिन यह बच्ची आपके बारे में, इस घर के बारे में और राधा जी के बारे में ऐसी बातें जानती हैं जो सिर्फ राधा जी को पता हो सकती हैं। एक बार इसकी बात सुन लीजिए। किशन, जो अभी भी सदमे में था, किशन ने उन्हें ड्राइंग रूम में आने की इजाजत दी। घर के अंदर घुसते ही मुस्कान ने कहना शुरू किया, किशन, तुमने सोफे का रंग बदल दिया, वो नीला सोफा कहां गया? और देखो, वो पेंटिंग जो हमने जयपुर से ली थी, वो टेढ़ी लगी है। किशन का माथा पसीने से भीगने लगा। वह अब कांपती आवाज में सवाल पूछने लगा ताकि इस झूठ का पर्दाफाश कर सके। अगर तुम राधा हो तो बताओ, हमारी शादी कब हुई थी? मुस्कान ने तुरंत जवाब दिया, 12 फरवरी 2018 को। मेरे पीठ पर एक निशान है, वो किस चीज का है? मुस्कान बोली, बचपन में जलने का निशान है, दाहिनी तरफ। आखिरी बार मैंने तुमसे क्या कहा था जब तुम अस्पताल में थी? मुस्कान की आंखें भर आईं। वह सिसकते हुए बोली, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था, राधा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमने साथ बूढ़े होने का वादा किया है और मैंने कहा था, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। किशन अब और नहीं रोक पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सलीम और प्रताप की आंखों में भी पानी था। यह विज्ञान से परे था, यह प्रेम की पराकाष्ठा थी। किशन ने माना कि यह उसकी राधा ही है। कुछ दिनों तक फैसला हुआ कि मुस्कान वहीं रहेगी। वह अपने बेटे रोहन के साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, हालांकि वह खुद बच्ची थी। किशन और उसकी दूसरी पत्नी, जो अब डरी हुई लेकिन आदरणीय थी, उसने उसे स्वीकार किया। लेकिन कुदरत के नियम अटल होते हैं। 2 जन्मों का यह मेल हमेशा के लिए नहीं हो सकता था। जैसे जैसे दिन बीते, मुस्कान का व्यवहार बदलने लगा। अब वह किशन को अंकल कहने लगी। वह रोहन के साथ एक मां की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह खेलने लगी। धीरे धीरे राधा की यादें धुंधली पड़ने लगीं। 10 साल की उम्र तक आते आते उसके पिछले जन्म की यादें पूरी तरह मिट गईं। उसे अब याद भी नहीं था कि वह कभी राधा थी। अब वह सिर्फ मुस्कान थी, सलीम और रुबीना की बेटी। किशन ने भी समझ लिया कि राधा की आत्मा सिर्फ अपने बच्चे को एक बार देखने, उसे सुरक्षित देखने आई थी। उसका मकसद पूरा हो चुका था। अंत में सलीम और रुबीना अपनी बेटी को लेकर वापस रामपुर लौट आए। किशन ने उनकी बहुत आर्थिक मदद की, जिससे मुस्कान का भविष्य संवर गया। आज मुस्कान एक आम लड़की है, लेकिन उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि मां की ममता मौत के बाद भी अपने बच्चे का रास्ता ढूंढ लेती है।